कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे और उनके डिटेल सोल्यूशन की भी बातें करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, थोड़ा सा है, कुछ टाइम में वो सही हो जाएगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर का टाइटल क्या रहता है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा भी होगा कि आपको 8 यूनिट पढ़ने थे। ठीक है, 8 या आई थिंक 9 यूनिट जो भी थे। लास्ट में एक कंप्यूटर का था और एक मैथ का था। ठीक है, आप जानते ही हो फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर लास्ट में थोड़ा सा कंप्यूटर का भी पोर्शन है और मैथ का भी पोर्शन है। तो दोनों को मिलाकर आई थिंक 8 या 9 चैप्टर बनते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है, जो भी होगा 8-9 के आसपास में ही होगा। तो उसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट पहले मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने और भी मॉडल पेपर डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर लगा देंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था ना कि मॉडल पेपर अलग रख दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग रख दिया था, तो थोड़ा सा सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ये दोनों एक ही में रख रहे हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर सभी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हर क्लास की PDF नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। जिस भी क्लास के अंदर आप हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको उस क्लास से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये PDF 9 पेज का दिख रहा है ना, ये नोट्स के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के नाम से लिंक होगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना। आप चाहो तो वहाँ से भी अपनी स्टडी को कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप नोट्स वगैरह को डाउनलोड करो तो उसके क्वेश्चन को पहले खुद से अटैम्प्ट करना। ठीक है, क्योंकि आप जान ही रहे हो एग्जाम में कुछ दिन बचे हुए, तो अगर क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करोगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, पहले खुद से अटैम्प्ट करो। 9 पेज का है, 9 पेज में सेक्शन ABC बटा हुआ है। मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 5, 10, 15 क्वेश्चन मान लेते हैं पूरे पेपर में है, तो 15 में से तुमको एक क्वेश्चन तो होगा जो आता होगा। तो अगर उस क्वेश्चन को तुमने खुद से अटैम्प्ट कर लिया और उस क्वेश्चन को सर्च कर लिया कि वो क्वेश्चन है कहाँ पे, तब वो तुमको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो यार, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं थोड़ी है कि पूरा पेपर आपको आता हो। ठीक है, पूरे पेपर को पहले एनालिसिस करना सीखो कि उसमें से कौन सा तुमको आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है पहले उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस पेपर अगर PDF डाउनलोड करना तो पहले यही करना, जो भी तुमको आ रहा है। अभी मान लेते हैं कि तुमको इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी को पहले अटैम्प्ट करना। एक ही लाइन आ रहा है, एक ही लाइन लिखना, और जो एक लाइन तुम खुद से लिखोगे एग्ज़ाम में, अगर वो बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो वो एक लाइन सबसे पहले लिखोगे और उस एक लाइन का एक वर्ड भी तुम मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पेपर आपका 3 सेक्शन ABC में बटा होता है, ये बातें बताई हुई हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन A के। तो राइट शॉर्ट नोट और कार्बोगोडाइन, और थोड़ी सी और बेसिक बात बता देते हैं आपको। भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको तो थोड़ी बहुत बातें आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जहाँ क्लियर करोगे ना, आपको हर चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो पहली बात कि ये पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हो, जब से NEP लागू है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी सबका सिलेबस सेम हो गया, तो कहीं से भी पढ़ाई करो सिलेबस सेम होगा, और सिलेबस सेम होगा तो क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आएंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। और फिर भी अगर आपको डाउट है कि सिलेबस आपका ये है या नहीं है, तो बस अपने टीचर से इतना पूछ लेना कि फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर का टाइटल क्या है। अगर वो बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, दैन आप यहाँ पे अच्छे से अपनी स्टडी को कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने अगर CBSE बोर्ड से 12 कंप्लीट किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम उतना नहीं होगा, लेकिन अगर आपने UP बोर्ड से किया हुआ है तो UP बोर्ड में आप जानते ही हो, हिंदी में आपने सभी आंसर लिखे हुए हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी का भी हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार, BSc का थोड़ा सा ऐसा चेंज किया गया है कि जितने भी अब एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं सब इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा, आपकी प्रॉब्लम नहीं है वो, तो आप UP बोर्ड से आए, वो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है। सबका अलग अलग बोर्ड होता है, किसी का UP होता है, किसी का CBSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, बस ये थोड़ा सा आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश यही करना कि नोट्स वगैरह अगर बना रहे हो तो उसको इंग्लिश में ही बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स को इंग्लिश में बनाओगे ना तो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहले सेमेस्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, पहले सेमेस्टर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, सेकंड सेमेस्टर सेकंड का एग्ज़ाम आते आते आप थोड़ा सा प्रो बन जाओगे। ठीक है, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बस अपने नोट्स वगैरह को इंग्लिश में जितना हो सके बनाते रहना। ठीक है, और मिक्सअप मत करना, कभी भी हिंदी इंग्लिश वाला मत करना, क्योंकि वो करोगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ला देगा। ठीक है, अगर मान लो आप इंग्लिश हिंदी में नोट्स बना रहे हो, दोनों लैंग्वेज इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना कि एग्ज़ाम में आपको वर्ड नहीं मिलेंगे कि इसका मतलब क्या लिखूँ। ठीक है, अब राम कहीं जा रहा है, तो आपने मान लो इसको हिंदी में लिख लिया,
अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना, अगर ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देखो यार, टीचर को प्रेजेंटेशन से मतलब रहता है, ठीक है। आपने कितना पढ़ा हुआ है वो देखने भी नहीं आ रहा है, आपकी कॉपी में तो बस रोल नंबर लिखा होगा ना, तो नाम भी उसको नहीं मालूम, तो उसको प्रेजेंटेशन से मतलब है कि आपने कितना अच्छा प्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि जितना अच्छा तुम प्रेजेंट कर पाओ वो बेटर रहेगा, ठीक है। और एक और बात, मार्क्स मैटर उतना नहीं करते, ठीक है, जितना बोला जाता है उतना नहीं करते। एक टाइम तक बहुत हवा उड़ाया जाता है कि मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन अगर तुम इस क्या बोलते हैं पॉइंट को क्रॉस कर जाओगे तो तुम्हारे मार्क्स कितने भी आए, ज़्यादा आए या उससे थोड़े कम आए, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उसके पीछे मत जाना, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना। देखो बीएससी का सिलेबस ऐसा है ना कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी की बात करें, साइंस का सिलेबस की बात करें, तो उसके अंदर आपको दुनिया के जितने भी क्या बोलते हैं साइंस से रिलेटेड है ना, सभी आपको ऊपर से पढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप उसमें से किसी भी एक फील्ड को पकड़ के आगे चले जाओगे ना, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। देखो पेड़ क्या होता है, छोटा सा पौधा निकलता है, एक बड़ा सा टहनी बन जाता है, क्या बोलते हैं यार, तना बोलते हैं ना, तना बन जाता है, उसमें कई शाखाएं बढ़ जाती है। तो अगर किसी एक शाखा को पकड़ के चले जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, दूसरे शाखा को पकड़ के चले जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे। तो वैसे ही है साइंस का फील्ड, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जो भी आपको अच्छा लगे उसको पकड़ के आगे चले जाना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा सा सिलेबस की बात कर ली जाए। तो यार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो थोड़ा बहुत बता देता है तो अच्छा रहता है ना, थोड़ा सा एग्ज़ाम से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कैटायन नाम से ही क्लियर है, कैटायन मतलब क्या, ऐसा भी कोई चीज़ इसके ऊपर पॉजिटिव प्लस होगा, ठीक है। तो अ कार्बोकैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आयन विथ ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग इट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ठीक है। कोई भी एक कार्बन आयन होता है, कंपाउंड ही मान लो कार्बन का, जिसके अंदर क्या प्लस, कार्बन के ऊपर क्या प्लस साइन होता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए, 8 चाहिए ना, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए ना। तो उसके पास 6 हैं, 2 की कमी है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है और हाईली रिएक्टिव बन जाता है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कितनी कमी है, सिर्फ 2 की कमी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जितना पॉसिबल है उतनी तेज़ी से वो रिएक्शन करके किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, ठीक है। It is a crucial intermediate in many organic reactions including electrophile additions and rearrangement, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की तरह काम करता है बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह में, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एडिशनल रिएक्शन हो गया या रीअरेंजमेंट, कोई भी केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ के अंदर आपको सभी क्वेश्चन और उनके डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सभी के। फिलहाल इसके सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ठीक है। और भी मॉडल पेपर हैं उनको भी अटैम्प्ट करना।